जय गुरु जी। संगत जी, आज का वचन गुरु जी महाराज का हम सब के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जिससे गुरु जी महाराज ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनमोल वचन 15वां वचन, जिसमें गुरु जी कहते हैं, पंडिता दे चक्रा विच नहीं पहना चाहिदा, इनानू खुद अपना पूरा ज्ञान नहीं होता है, जिससे हम अपना नुकसान कर लेते हैं। संगत जी, हमें ज़्यादा पंडितों, ज्योतिषियों या एस्ट्रोलॉजर या कहते हैं ना रेकी या टैरो कार्ड, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इन लोगों को खुद अपना इतना पूरा ज्ञान नहीं होता कि अगले पल तुम्हें सांस आनी है या नहीं आनी है, तो ये हमारे जीवन के बारे में क्या ही बताएंगे। संगत जी, परम पिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ जीवन केवल वही जानते हैं। कब हमारी जन्म है, कब मृत्यु है, सब कुछ उनके हाथ में है। और जितना इन चक्रों में हम पढ़ते हैं ना संगत जी, फंसते ही चले जाते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे ऐसे सत्संग हैं जो हमें वहमों से निकालते हैं, और गुरुजी ने हमें इन चक्रों में पढ़ने के लिए मना करा। संगत जी, गुरुजी ये भी कहा करते, मांगलिक होना है सिवाय एक वहम के और कुछ भी नहीं है। आज मैं बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग गुरुजी के इसी वचन के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और सही में संगत जी, हमें जीवन जीने का ढंग आ जाएगा, हमें इधर उधर फिर भटकने की जरूरत नहीं है। जब परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं, तो हमारी कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ या कोई भी हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। संगत जी, गुरु जी की पुरानी संगत, रघुवीर अंकल को कौन नहीं जानता। मैं ये सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर पता नहीं आज जो भी सत्संग पहली बार सुनेगी संगत, या कहते हैं किसी सत्संग को हम कितनी बार भी सुन लें, उससे हमें क्या हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो अंकल के जो तीसरे नंबर के बेटे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही थी। जहाँ भी रिश्ता लेके जाते तो बात बन ही नहीं रही थी। तो जहाँ भी लड़की देखने जाते तो लड़की वाले भी लड़के की कुंडली दिखाते। अब अंकल तो गुरुजी महाराज के सेवादार रहे हैं, उन्हें तो बस पता था कि हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना है। तो वो कोई लड़की देखने गए, तो वहाँ लड़की वालों के रिश्तेदारों ने कहा कि जी आप बुरा मत मानना, आपका लड़का ना पूर्ण मांगलिक है और इसकी शादी होनी भी बड़ी मुश्किल है। अगर 29 साल तक हो गई तो ठीक है, वरना तो 49 साल की उम्र में इसकी शादी का योग बनेगा। अब अंकल उनकी बात सुन के हैरान, तो कहते जी हम इन चक्रों में नहीं पड़ते, हमारे तो गुरुजी महाराज हैं, वही संभालेंगे। अब अंकल ये बात कह के और संगत जी ऐसे ही काफ़ी टाइम निकल गया। अब ना कहीं रिश्ते की बात बनती, क्योंकि सबको रहता है ये तो पूर्ण मांगलिक है, हमारी लड़की पे भारी पड़ेंगे, या इनके लिए मांगलिक लड़की ही देखनी पड़ेगी। ऐसे ही कई साल निकल गए। अब आंटी थी जो अंकल की वाइफ, वो भी परेशान थी कि कहीं उस पंडित की बात सच तो नहीं हो जाएगी, बच्चे की उम्र बढ़ रही है, हमें भी डर लग रहा है। अब वो संगत जी 29 साल के हुए, फिर 30 के हुए और 31 साल के हुए, तो गुरुजी बोले, और उनका एक ही बहुत ही अच्छे परिवार की लड़की से शादी हो जाती है। और वो लड़की कोई मांगलिक नहीं होती, नॉन मांगलिक से उनकी शादी होती है। संगत जी, तो गुरुजी कहते कि कर दी ना, कहाँ गया तेरा पंडित, वो तो कहता था इतने सालों तक शादी ही नहीं होगी। तो संगत जी, अगर हम पंडित की बात पे जाए तो डर बैठ जाता कि 29 साल से पहले पहले ही करनी है, चाहे वो संजोग हमारे लिए सही है या नहीं है। गुरुजी महाराज कैसे 31 साल में उनके बेटे की शादी करवा देते हैं, और वो भी नॉन मांगलिक लड़की से। तो ये मांगलिक होना, ये कुंडली दिखाना, ये जितने भी वहम हैं, इन चक्रों में हम पढ़ते चले जाते हैं। और ये पंडित जोशी संगत जी कितने कितने पैसे लेके लोगों को यूं ही बहकाते रहते हैं। मतलब आप सोचिए ना, अगर इनकी भविष्यवाणी सच भी हो जाए तो क्या हम उसको रोक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? हम अगर अपने परम पिता के साथ हैं तो वो हमारा बुरा वक्त भी टाल देते हैं। संगत जी, ऐसे ही एक दूसरा सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत नरेंद्र डान अंकल का है। अब डुगरी गांव के आसपास ही बहुत ही जाने माने पंडित, जो भी भविष्यवाणी करते सब सच हुआ करती। तो उनके बेटे को लोग वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की उम्र बस 8 साल तक रहेगी, इसके बाद ये जिंदा नहीं रहेगा, इसका इतना ही संजोग है। अब वो डर जाते हैं, कोई गुरुजी के बारे में बताता है, गुरुजी के पास जाते, पर कभी भी ये बात कहने की हिम्मत ना हुआ करती। गुरुजी तो जानो जानी है, संगत जी सब समझ जाते हैं। तो एक बार अंकल को देख के कहते हैं, कल इन संगत के घर सत्संग है और तुम आना। अंकल जाते हैं अपनी फैमिली को लेके, और गुरुजी महाराज पूरा हाथ भर के उन्हें कड़ा प्रसाद देते हैं और कहते हैं जा तेरे बेटे का कल्याण किता। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए। अंकल ने जब गुरुजी से बात पहले शेयर करी थी कि गुरुजी ऐसे ऐसे पंडित ने ये बताया, तो गुरुजी बोले
इन लोगों को क्या पूरा ज्ञान है जिससे तुम अपना नुकसान कर बैठते हो? इन्हें खुद नहीं पता इन्हें अगले पल सांस आनी है या नहीं आनी, तो ये कैसे कह सकते हैं कि किसके कितना जन्म है, कितनी मृत्यु है? संगत जी, और गुरुजी महाराज उनके बेटे को जीवन दान देते हैं और आज भी वो बिल्कुल सुरक्षित। ऐसा नहीं कि पंडित जोशित ने कह दिया कि 8 साल के बाद, संगत जी तो की भविष्यवाणी ठीक नहीं हुई ना। तो इन लोगों को कई बार पूरा ज्ञान नहीं होता है जिससे हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। और एक तीसरा सत्संग इतना प्यारा है संगत जी, गुरुजी की पुरानी संगत का ही है। एक अंकल जो गुरुजी के पास भी जाया करते और एक उनकी फैमिली के एक पंडित थे, जोशी थे, उनसे ही सब कुछ पूछ के बचपन से वो सारी चीज़ें करते आए, उनके पास भी जाया करते। तो जब वो उनके पास गए तो वो बोले उनकी कुंडली देखते हुए कि बस तुम तो गए, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा तुम्हारा जीवन नहीं है और इन 6 महीनों में तुम्हारा एक्सीडेंट का योग बन रहा है, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हो सके तो अपने घर से बाहर मत निकलना इन 6 महीनों में, तो ही बचाव हो सकता है। अब अंकल थोड़े घबरा जाते हैं, गुरुजी को भी मानते, पर उस पंडित को भी, जो फैमिली पंडित है, इतने सालों से भविष्यवाणी जो करते आ रहे हैं वो सच होती। पर संगत जी, जब हम भगवान की शरण में हैं तो कैसे नहीं हमारा वो बुरा वक्त भी टल जाता है। संगत जी, अब अंकल कहते हैं जी घर में 6 महीने रुकना तो बड़ा मुश्किल है, मैं काम पे भी जाता हूँ, ऐसे कब तक बंद रहूँगा? तो कह रहे वो देख लो भाई, तुम्हें अपने ऊपर, तुम्हारे ऊपर है, वो कुछ दिन तो घर में बंद रहे। फिर उन्हें एक ऑर्डर आया जो कि उन्हें दिल्ली जाना था, ट्रेड फेयर में कुछ कंपनी आनी थी, उनकी इन्फॉर्मेशन उन्हें कलेक्ट करनी थी। अब वो काम से दिल्ली आए, 6 दिन का उनका ट्रिप था संगत जी, और उनका मन भी हुआ कि मैं गुरुजी को भी मानता हूँ तो गुरुजी महाराज की शरण में भी जाऊँ। और ऐसा कुछ हुआ कि उनका जो काम था वो 4 दिन में ही ख़त्म हो गया। 2 दिन वो गुरुजी के पास भी गए और गुरुजी उन्हें देखते ही बोले, और भाई कैसे आना हुआ? तो वो कहते, गुरुजी बस मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो गुरुजी उनसे बोले, जा तेरा कल्याण कीता। गुरुजी के कहे हुए वर्ड संगत जी, जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण कीता। गुरुजी महाराज कैसे संगत को बिना बताए उनके कष्ट हर लिया करते, पता भी नहीं चलता। संगत जी, अगले दिन अंकल की वापसी की ट्रेन थी, निजामुद्दीन से, वो अमृतसर में रहते थे, उन्होंने ट्रेन ली और जब रात को वो सोए हुए थे तो वही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है और जिसके कारण क्या होता है, इतना भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसी बोगी में, जो कोच में ऊपर सोए हुए थे, और नीचे आके गिरते हैं, उन्हें खरोच तक नहीं आती है। आसपास देखते हैं इतना हाहाकार मचा हुआ है, कई लोगों की तो कहते लेडीज़ की लाश उन्हें सामने दिखाई दी, वो घबरा जाते हैं। संगत जी, वो अपना सामान लेते हैं, लोगों को बचाने की भी कोशिश करते हैं, पर इतनी अफरा तफरी मची हुई थी, वो वहाँ से ट्रेन से निकल जाते हैं। अगले दिन अपने घर पहुँचते हैं अमृतसर, और संगत जी सबसे पहले जाके अपनी वो कुंडली फाड़ते हैं। कहते हैं कि जो पंडित के द्वारा बताया हुआ मेरा जीवन था, या भगवान ने मुझे जो जीवन दिया वो तो मेरा ख़त्म हो चुका है, पर ये नया जीवन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दिया है संगत जी। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, अंकल बिल्कुल ठीक है, केवल उस वक्त उन्हें खरोच तक आई। फिर उनके मन में आया क्यों ना मैं गुरुजी महाराज को शुक्राना करने तो जाऊँ। तो गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी उन्हें देखते ही कहते हैं, और भाई अपना सत्संग सबनू दस की हुआ तेरे साथ। अंकल सारी डिटेल बताते हैं कि ऐसे पंडित जोशी ने मुझे ये कहा था, मेरे साथ ये हुआ, मेरा ये एक्सीडेंट हुआ। तो गुरुजी बोले, तुझे पता है, तुझे बचाने के लिए मुझे पूरी बोगी, जो भी कोच था उसमें जितने भी बंदे थे सबको बचाना पड़ गया। और संगत जी, अंकल कहते हैं ये 98 की बात है। उस टाइम का अगर न्यूज़पेपर और हम हिस्ट्री पढ़ें तो उस ट्रेन में बहुत इतने घायल लोग हुए और बहुत लोगों की जानें गई, पर केवल उस कोच में एक भी बंदे की जान नहीं गई, क्योंकि उसमें गुरुजी महाराज की संगत थी। जो गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया तो बाकी लोगों का भी कल्याण कर दिया। तो अगर हम गुरु की शरण में है ना संगत जी, हमारे जीवन में एक्सीडेंट होना भी लिखा है तो वो हो तो जाएगा, पर गुरुजी केवल एक खरोच मास से ही वो हमारे कर्म काट देते हैं। गुरुजी कितने हमारे ऐसे पुट्ठे कर्म हैं जो अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। तो अंकल के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी महाराज ने मुझे नया जीवन दिया। मैं आज भी देखता हूँ कि उस ट्रेन में कोई नहीं बचा, कोई घायल हुए बुरी तरीके से या मर गए, पर मेरा बाल भी बाका गुरुजी ने नहीं होने दिया। तो अगर हम गुरु की शरण में है ना संगत जी, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो गुरुजी का ये वचन इतना अनमोल है जिसे हमें जीवन में अपनाना चाहिए। हमें ना ही पंडित जोशियों या टैरो कार्ड या रेकी या जितने भी हैं अवंडर हैं, इनके चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान महाशिव
परमात्मा ही आपके साथ हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि रची है। तो संगत जी, ये चीज़ें तो लोगों की बनाई हुई हैं, ये उनका बिजनेस है, उनका काम है, उनका पैसा कमाने का जरिया है। अगर उन्हें ही सब कुछ पता होता, ये जितने भी उपाय नियमों या वहमों में डालते हैं, तो वो वही अब तक कितने करोड़पति या कहते हैं ना कितनी 100 साल कितने सालों तक जीते। ऐसी बात है संगत जी, किसी को किसी के जीवन के बारे में नहीं पता है। जन्म और मृत्यु हमारे परमात्मा के हाथ में है, और वही जब हम कर्म अच्छे करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो गुरु जी उस संगत के हर पल साथ रहते हैं। तो संगत जी, गुरु जी का 15वां वचन आज हमने जो सुना है उसे हम जीवन में उतारेंगे। गुरु जी को मानने का ही मतलब है गुरु जी के बताए हुए वचनों पे चलना, बातों पे चलना। तो जितनी भी संगत है, अगर गुरु जी के होते हुए, गुरु जी की शरण में जाते हुए भी अगर पंडित जोशियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो आप समझ लीजिए आप गुरु जी की संगत नहीं है। क्योंकि संगत जी, एक को ही हम सब कुछ सौंपते हैं, मानते हैं, तभी हमारी नैया पार होती है। और जब तक हम इधर उधर सब जगह भटकते रहेंगे, ये उपाय नियम व भ्रमों में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि गुरुजी के नाम पे भी सोशल मीडिया पे इतना बुरा हाल हो चुका है। इतने उपाय बताए जाते हैं कि 40 दिन तू ये कर ले तो तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आपने ये वचन सुना ना, तो आप ये यकीन कीजिए कि गुरुजी ने हमें हर प्रकार के नियम वहमों और उपायों से निकाला है। तो इन चीज़ों से हमें निकलना है। कितनी ही ऐसी आंटियां आती थी, गुरुजी डांट लगा देते थे कि तू कहीं तांत्रिक के पास जाती है, पंडित जोशी के पास जाती है, तो इत्थे क्यों आई है? पहले तो तुम पुट्ठे कर्म करते हो, फिर मैं तुम्हारे पुट्ठे कर्म सवारूं। तो संगत जी, इन चीज़ों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही कभी किसी का बुरा सोचना चाहिए। सब कुछ अपने परमात्मा में सौंपते हैं, और गुरु जी का मंत्र जाप और गुरु जी की गुरुवाणी ही है जो हमारे लिए हर हमारे ग्रह किसके बनाए हुए हैं संगत जी? भगवान के बनाए हुए हैं। जब सारी सृष्टि के रचयिता ही हमारे साथ हैं, तो हमें ना ही किसी ग्रह पे, ना ही किसी दिन पे, ना ही किसी वार पे, ना ही किसी समय पे कुछ नहीं देखना है। सच्चे दिल से जब हम अपने रब को याद कर दें, वही हमारे लिए शुभ मुहूर्त है, वही हमारे लिए अच्छा दिन है, वही हमारे लिए सब कुछ है। जितने हम इन नियम वहमों को छोड़ के गुरु जी की शरण में जाएंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग आपको देखना संगत जी कैसे आपके जीवन में इतना बदलाव ला देगी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के इस अनमोल वचन को सुना है आपने, तो इसे जीवन में भी उतारना है और नई संगत तक पहुंचाना है। जय गुरु जी।